सबसे पहले हम आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शब्दों में सभा संबोधन करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। इसकी चर्चा करने की जरूरत हम नहीं समझते, सब लोग आप जानते हैं। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, उस बात को जानना बहुत जरूरी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इस तरह से संघर्ष करके और अपने पिछड़ों को मेन भीड़ से अलग किया था, आरक्षण करने का काम किया था, तो उस समय जो संघर्ष करने वाला उसको याद आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी भारी सुंदर और दर्शन अलग कराया। बिहार को छोड़कर किसी राज्य में वो हम व्यवस्था नहीं करते, इन बातों को याद और अपने बात इसलिए नौजवान साथी हैं बिहार वो लोग नहीं जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी किस तरह से संघर्ष करके और बिहार के पिछड़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बहुत सारी योजनाएं वो योजना उपचार को भी लागू नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आदरणीय मुख्यमंत्री 2005 में यह मौका मिला सरकार के बाद, तो सबसे पहले उनके द्वारा पिछड़ों के विकास का काम करना शुरू किया। जो जननायक के सपनों को मूर्त रूप देने का काम हम सबों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी का, उन्होंने इस अवसर पर आकर जननायक के प्रति चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आप सभी का अभिवादन किया। और जो मंचासीन हमारे पार्टी के नेतागण और आप उपस्थित सभी साथी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, सभी सम्मानित वक्ता ने जननायक की 101वीं जयंती पर अपना विचार को रखा। आप सभी जानते हैं हम सबों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी, जिनके हाथों में आप लोग ने जब से सत्ता का बागडोर लिया, इन 19 वर्षों में वो एक एक दिन एक पल उन्होंने शोषित, वंचित, उपेक्षित, जो सबसे निचले पदान पर जो व्यक्ति समाज का, उसके लिए सोचते रहे और सोचकर उसके अनुरूप कार्य रूप देने का काम हम सब के नेता किया है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों को, उन विचारों को सर जमीन पर उतारने का काम हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इन 19 वर्षों में जो अति पिछड़ा समाज, जिस समाज की जुटानी है आज, सबसे पहले जब सत्ता में आए तो 2006 में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्होंने गठन किया और 2006 में ही पंचायती राज में और 2007 में नगर चुनाव में आरक्षण का प्रावधान देकर अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर जी के याद में जयंती के अवसर पर कर्पूरी सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और कर्पूरी जी के स्मृति में अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कर्पूरी जी का जो जीवन है एक अद्भुत जीवन, एक स्वतंत्रता संग्रामी का जीवन, और उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को दिया वह एक हमारे लिए और सभी हमारे पार्टी के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और जब तक रहे जिंदा गरीबों के लिए काम करते रहे। उनका जीवन दलित, गरीब, पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित था। तो कर्पूरी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, और जो विचार है उसी विचार से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कर्पूरी जी के जीवन में आप देखें तो कितने संघर्षों से उठ करके, जो उस समय जाति प्रथा इतना मजबूत थी और उस समय नेता के रूप में उभरना उनके व्यक्तित्व का, उनके मजबूती का, व्यक्तित्व के मजबूती का दर्शाया। कर्पूरी जी का जीवन आप देखें कितना भेदभाव उनको सहना पड़ा, इसके बावजूद भी उनका मन मैला नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए सदैव अपना जीवन समर्पित किया। वो पद पे रहे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री का पद संभाला और जब उनके पिताजी पे अत्याचार हुआ तब भी उन्होंने इंटरवीन करने से मना कर दिया कि मेरे पिताजी इसके हकदार नहीं है। तो इस तरह का जीवन उन्होंने जिया है। तो कर्पूरी जी के जीवन से आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और हमारी पार्टी के जो 5 मनीषी हैं उनमें भी कर्पूरी जी का नाम शामिल है और सामने आप देख रहे हैं कि उनके विचारधारा से हमारी पार्टी प्रेरित है। उन्होंने जब उनको शासन करने का मौका मिला, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो शासन का प्रत्येक दिन उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों के उत्थान में लगाया। उस समय आप देखिए कि काम को और हिंदी पट्टी में जब रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय पहली बार उत्तर भारत में रिजर्वेशन देने का उन्होंने काम किया, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। कई लोग नाराज थे उनसे, लेकिन उसके बीच में भी साहस करके उन्होंने अपने जो संघर्ष का, उन्होंने जो जीवन भर जो संघर्ष किया उसके लिए अति पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया, पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया। और इस तरह से जो उनका जो काम है उन्हीं काम को बढ़ाते हुए हमारे आज के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो कर्पूरी जी के विचारों से प्रेरित हैं। और आप जब राम मनोहर लोहिया जी की बात करेंगे तो राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि काश हमारे देश में कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता और होते। वो इस तरह से राम मनोहर लोहिया जी का विचार था। और कर्पूरी जी ही तो नीतीश जी को आपने युवा का अध्यक्ष बनाया लोकदल का। तो देखिए जो विचारों की श्रृंखला है जो आगे से चली है वो लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और आज हम भाग्यवान हैं, अपने को भाग्यवान समझते हैं। तो वही विचार की श्रृंखला जो चली है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री चल रहे हैं। और देखिए उन्होंने जो जातीय जनगणना का काम कराया उसमें भी अधिक पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया और 7% अधिक रिजर्वेशन देकर के 25% का रिजर्वेशन का प्रावधान अधिक पिछड़ों के लिए किया। मामला अवश्य कोर्ट में है लेकिन प्रयास को देखना होगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं वो हमेशा कर्पूरी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं।